स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है बिहार टीचर नेहा। सबसे ज़्यादा क्वेरी या क्वेश्चन शिशु पालन अवकाश यानी चाइल्ड केयर लीव को लेके आती है मेरे इस चैनल पर। और जितने भी कमेंट आते हैं इंस्टाग्राम पे, जो लोग मुझे फॉलो करके डीएम करते हैं, मैं उन सभी का जो है रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ। जो शिक्षक साथी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं कर पाते हैं यूट्यूब में, वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ डीएम कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में आप लोग को बताती हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप मुझे वहाँ डायरेक्ट फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपको पता चल ही गया होगा। आज फिर से ये वीडियो मैं बना रही हूँ चाइल्ड केयर लीव यानी शिशु पालन जो होता है अवकाश, देखभाल अवकाश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसको मिलता है ये हमें सब पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जो कि अभी नए नए हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको अगर पता नहीं होगा तो मैं बता दूँ। ये राजकर्मी महिला शिक्षिकाओं को मिलता है, पहले 2 संतान में मिलता है। बच्चे की केयर देखभाल, बच्चे को बीमारी है तो उससे रिलेटेड आपको आवेदन करना पड़ता है, तो आपको ये जो है छुट्टी मिलती है। प्लस जैसे आपको एसएल और मैटरनिटी लीव, इसमें आप दावा कर सकते हैं, आपको छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन सीसीएल में आप दावा नहीं कर सकते। ये आपको स्वीकृत होने के बाद में भी आपको वापस से बिना अवधि पूरे हुए आपको विद्यालय में बुलाया जा सकता है। ये स्वीकृत करने के पहले भी जो अधिकारी हैं वो सारे पहलुओं को देखते हैं कि आपकी छुट्टी में जाने से स्कूल में जो पढ़ाई लिखाई है वो बाधित ना हो। बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए ही आपको ये छुट्टी मिलती है। तो इसमें आप दावा नहीं कर सकते हैं कि मैंने मुझे ये छुट्टी चाहिए तो मतलब चाहिए ही। ये अधिकारी पर डिपेंड करता है। वो सभी तरीके के सभी फैक्टर्स को देखते हैं तो उसके बाद वो डिसाइड करते हैं। एक जिले से एक लेटर निकला है जो मैं आपको दिखाऊंगी विथ प्रूफ, क्योंकि हमारे चैनल पे विदाउट प्रूफ कोई भी खबर नहीं दिखाई या समझाई जाती है। तो मैं दिखाऊंगी कि इस जिले से कितनी फीमेल शिक्षिकाओं ने जो है वो सीसीएल के लिए यानी चाइल्ड केयर लीव के लिए अप्लाई किया था, और उन सभी का जो है वो सीसीएल अस्वीकृत कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है किस रीजन से अस्वीकृत किया गया है उसका जो है रीजन भी जैसा कि मैं बताई दिया हुआ है, तो वो सब भी हम लोग पढ़ के जानेंगे। क्योंकि लोग क्या होता है वो आधा बस सुनते हैं कि सीसीएल नहीं मिल रहा है, और सीसीएल जो है किस रीजन से नहीं मिला है वो गहराई तक नहीं जाते हैं, और फिर इसी की वजह से र्यूमर यानी अफवाह जो है वो फैल जाता है कि सीसीएल नहीं मिलेगा। पर्सनली मुझे टीआरई 3 वाली एक फीमेल शिक्षिका जिसका मैंने वीडियो भी दिखाया था, उनको सीसीएल मिला हुआ है, वो भी सीसीएल पर है, उनको पर मंथ जो है वो सैलरी मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। तो मैं चलिए आपको बिना किसी देरी के वो लेटर दिखाती हूँ, साथ में जो भी महत्वपूर्ण और खबर आई है ट्रांसफर रिलेटेड वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए पहले ट्रांसफर रिलेटेड जो है वो खबर को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए संदीप सौरभ सर जो हैं उन्होंने जो है प्रश्न पूछा था। तो क्या उनका प्रश्न था और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सर के द्वारा क्या उत्तर दिया गया वो सब हम लोग देख लेते हैं। क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पहला, क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा बीपीएससी टीआरई 3 से चयनित शिक्षकों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी के शिक्षकों, यहाँ तक कि टीआरई 3 के बाद नियुक्त प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक का अंतर जिला स्थानांतरण कर दिया गया है या किया जा रहा है? और दूसरा है, क्या यह बात सही है कि अन्य शिक्षक संवर्गों की तरह टीआरई 3 से चयनित शिक्षकों को भी उनके गृह जिला से 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापित किया गया है, जिससे उनका पारिवारिक और शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं? तो इनके जो प्रश्न के उत्तर क्या दिए गए हैं देख लेते हैं। आंशिक स्वीकारात्मक वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय संकल्प इतना दिनांक 7/10/2024 द्वारा राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन से संबंधित नीति निर्धारित है। उक्त के क्रम में विद्यालय अध्यापक को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं प्रयासी विभाग द्वारा स्थानांतरण के नियमित समय समय पर निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में स्थानांतरण की कार्रवाई संबंधित संवर्गीय पद संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा किया जा सकेगा। साथ ही अंकित करना है कि टीआरई 3 के बाद बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का पदस्थापन किया गया है, यानी कि ट्रांसफर जो है वो उम्मीद है टीआरई 3 और जो भी प्रधान शिक्षक हैं या फिर एचएम जो है उनका होने का। अब यहाँ पे सीसीएल से रिलेटेड खबर है।
आपका कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली से। यहाँ कार्यालय आदेश है, निम्नांकित विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के द्वारा स्वास्थ्य / निजी कारणों से कार्य करने में सक्षम नहीं रहने के कारण शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया गया। मतलब कि सारे शिक्षक का यहाँ पे नाम है, क्रम संख्या से देख लीजिए। टोटल 8 शिक्षक है और इन सभी ने स्वास्थ्य या निजी कारण से जो है का हवाला देते हुए CCL के लिए जो है वो एप्लीकेशन दिया है स्वीकृति के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला यहाँ पे शिक्षक का नाम है प्रियंका सिन्हा, जो विशिष्ट शिक्षिका है। आपका स्कूल का नाम भी दिया हुआ है, वैशाली जिले में ही है, बेलसर प्रखंड में। और इनका जो है डिमांड था, आग्रह था 27 जनवरी 2026 से 25 जुलाई 2026 तक इनको CCL चाहिए था। इन्होंने अपने आवेदन में ये तारीख लिखा है और इनका आवेदन प्राप्त हुआ 19/1/2026 को। और अभियुक्ति क्या है कि विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि प्रभावित होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है। मतलब इनका जो एप्लीकेशन था CCL को लेके उसको जो है वो अस्वीकृत कर दिया गया और रीजन ये दिया गया, ये अगर चली जाती है CCL पर तो जो भी पढ़ाई लिखाई है वो विद्यालय में बाधित हो सकती है। दूसरी जो है वो निभा कुमारी है, जो कि विद्यालय अध्यापक यानी BPSC के थ्रू आई है। इनको चाहिए था 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026 तक इनको चाहिए था CCL। और इनके एप्लीकेशन में जो है वो प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृत अवकाश संबंध मार्गदर्शन की मांग की गई थी। और यहाँ पे देख लीजिए प्राप्ति कब इनको मिला है, तो 15 जनवरी 2026 द्वारा दिनांक 16/1/2026 को उपलब्ध। और इनका अभियुक्ति में क्या है कि लंबी अवधि के अवकाश के क्रम में यदि किसी कारणवश योगदान किया जाता है तो अवकाश का क्रम भंग हो जाने के कारण अवकाश समाप्ति मानी जाती है। अतः संबंधित विद्यालय अध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि स्थानांतरण के पश्चात संबंधित विद्यालय में योगदान करने के उपरांत नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ देख लीजिए। फिर दूसरा सुमन भारती है, रीना कुमारी, आभा कुमारी, रिंकी कुमारी, फिर साजिया शाहीन, फिर सोनम सुशांति है। तो इन सभी का रीजन देख लेते हैं। सुमन कुमारी जी का भी वही है कि पढ़ाई लिखाई बाधित हो जाएगी। फिर रीना कुमारी जी का भी वही है, आभा कुमारी जी का भी वही है, रिंकी कुमारी जी का भी वही रीजन है, साजिया शाहीन का भी वही है और आपका सोनम सुशांति का भी वही है। नीचे में देख लेते हैं, वर्तमान परिस्थिति में विशिष्ट शिक्षकों विद्यालय अध्यापकों को आकस्मिक अवकाश, मातृत्व अवकाश और विशेष अवकाश के अतिरिक्त कोई अवकाश देय नहीं है। यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। विशिष्ट शिक्षक जो या फिर जो विद्यालय अध्यापक है उनको CL, मैटरनिटी लीव और SL के अलावा कोई छुट्टी जो है वो अभी देय नहीं है। किंतु उपरोक्त विद्यालय अध्यापकों विशिष्ट शिक्षकों द्वारा शिशु देखभाल हेतु दिए गए आवेदन को स्तंभ 6 में अंकित कारणों से अस्वीकृत करते हुए निर्देश दिया जाता है कि सभी अपने अपने पदस्थापित विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होकर अपने कर्तव्यों दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे। लास्ट में यहाँ पे DO वैशाली सर का साइन है, 31/1/2026 के डेट में ही। तो इससे बहुत चीज़ें क्लियर हो गई है। अगर आपको अभी भी डाउट है कमेंट कीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तब मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप आज की जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको हमारे चैनल पे दिखाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं, चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो करके DM कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।